सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि बेरी और गेरिक ने मिलकर सावेतार को रोक लिया था क्योंकि वो फिलोसोफर स्टोन की वजह से प्रकट हो रहा था। इसीलिए उन्होंने उस बॉक्स को स्ट्रीट फोर्स में फेंक दिया ताकि वो वहाँ से कभी वापस ना पाए। लेकिन बेरी इससे फ्यूचर में गया जहाँ उसने देखा कि 5 महीने बाद सावेतार वापस लौटकर आयरिस को मार देगा। इसीलिए बेरी आयरिस के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करने के लिए उसके साथ नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया था। फिर अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बेरी आयरिस के साथ सो रहा होता है, लेकिन उसे बार बार आयरिस के मरने के सपने आते हैं जिससे वो बहुत परेशान होता है। लेकिन वो आयरिस को कुछ नहीं बताता। तभी उन्हें एक फायर मैसेज मिलता है क्योंकि एक जगह आग लगी थी। इसीलिए बेरी वहां जाने के लिए निकल जाता है। वेली भी वहां पहुंच जाता है और वो देखते हैं कि उस बिल्डिंग में एक आदमी फंसा हुआ है और उस रूम में कोई वेंटिलेशन सिस्टम नहीं होता। इसीलिए बेरी वेली को बताता है कि अगर हमने अचानक दरवाजा खोला तो ऑक्सीजन की वजह से यहाँ एक जोरदार विस्फोट होगा। इसीलिए बेरी अपने हाथों को तेजी से मूव करने लगता है और वेली दरवाजा खोल देता है जिससे बेरी उस विस्फोट को होने से रोक लेता है और उस आदमी की जान भी बच जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वेली लोगों को बचाकर बहुत खुश होता है और वो बेरी से कहता है कि तुम इतनी आसानी से इंसानों को कैसे बचा लेते हो। तो बेरी उसे बताता है कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, इसीलिए तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। फिर वेली जो के साथ खाना खाने के लिए निकल जाता है। तभी एचआर भी वहां जाता है जो सभी को बताता है कि मैंने स्टारले म्यूजियम को तैयार कर दिया है और वो उद्घाटन के लिए तैयार है। तो सभी एचआर के कहने पर मान जाते हैं और वो म्यूजियम का टूर लेने के लिए उसके साथ जाते हैं। एचआर ने वो म्यूजियम बहुत ही सुंदर बनाया होता है और उसने ओल्गा नाम की लेडी को भी म्यूजियम संभालने के लिए हायर कर लिया था। सिस्को एचआर से कहता है कि इन सब का खर्चा कहाँ से आएगा। तो एचआर उन्हें बताता है कि मैंने म्यूजियम की टिकट के साथ साथ हम कैफेचिनो बेचकर भी बहुत पैसे अर्न कर सकते हैं। फिर वो सिस्को को उसका होलोग्राम भी दिखाता है जिसे उसने लोगों को टूर देने के लिए बनाया था, लेकिन वो सही से वर्क नहीं कर रहा था। वहीं केलिन जूलियन से मिलने सीसीपीडी जाती है जहाँ उसे कहती है कि मुझे अपनी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है क्योंकि तुम मेटा ह्यूमन स्पेशलिस्ट हो। तो जूलियन उसे कहता है कि मैं सिर्फ मेटा ह्यूमन को पकड़कर उन्हें जेल में डालता हूँ। तभी केलिन की पावर टेम्पर वॉच डिस्चार्ज होने लगती है जिससे केलिन काफी घबरा जाती है और वो किलर फोर्स बनने लगती है, लेकिन वो अपनी वॉच को पावर बैंक से चार्ज लगाकर वापस नॉर्मल हो जाती है। वही हमें बेरी को दिखाया जाता है जिसने अपने अधूरे घर को पूरा करने के लिए अपनी स्पीड से सभी चीजों को जमा दिया था। इससे आयरिस बहुत हैरान होती है। आयरिस बेरी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें बुरे सपने आते हैं और तुम मुझे उनके बारे में बता सकते हो। तभी बेरी को डायमंड शॉप में हो रही रॉबरी का अलर्ट मिलने की वजह से वो वहां जाने के लिए निकल जाता है। बेरी जब वहां पहुंचता है तो मोरिलो नाम का चोर रॉबरी कर रहा होता है। बेरी को इससे याद आता है कि जब उसने फ्यूचर में आयरिस की मौत देखी थी तो उसने जॉन मोरिलो के बारे में एक खबर देखी कि उसे फ्लैश ने पकड़ लिया है, लेकिन तभी मोरिलो बेरी पर अपनी गन से हमला करके उसे नीचे गिराकर वहां से भाग जाता है। बेरी जब वापस स्टारलेब आता है तो केलिन उसका चेकअप करती है और बेरी सभी को उस चोर के बारे में बताता है। वेली बेरी को कहता है कि अगली बार जब वो चोर दिखाई देगा तो हम मिलकर उसे पकड़ लेंगे। तो बेरी उसे कहता है कि अभी तुम तैयार नहीं हो। तो वेली इससे सेड होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं केलिन जूलियन के बुलाने पर उसे सीसीपीडी में मिलने जाती है। तो जूलियन केलिन को बताता है कि मैंने जो किया वो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एल्केमी के रूप में बहुत से लोगों की जान ली। तो केलिन उसे समझाती है कि एल्केमी ने जो किया वो तुम्हारी गलती नहीं थी क्योंकि तुम भी सावेतार के शिकार थे। फिर उसे बताती है कि मैं जब किलर फोर्स बनी थी तो मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्तों को चोट पहुंचाई। तो जूलियन भी उसकी बात समझ जाता है, लेकिन उसे कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो केलिन आइडिया देती है कि तुम भी हमारे साथ स्टारलेब में काम कर सकते हो जहाँ तुम टीम फ्लैश में हमारे साथ मिलकर मेटा ह्यूमन से लड़ने में मदद करोगे। तो जूलियन उसे कहता है कि मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगा। तो केलिन वहाँ से चली जाती है। वहीं बेरी को अलर्ट मिलता है कि होटल में रॉबरी हो रही है। तो बेरी वहाँ जाने के लिए निकल जाता है जहाँ मोरिलो रॉबरी करके भाग रहा होता है, लेकिन तभी बेरी वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन मोरिलो अपनी गन से बेरी पर फायर करने लगता है, लेकिन बेरी बच जाता है और बेरी मोरिलो को पंच मारकर बेहोश कर देता है।
मगर मोरिलो की चलाई हुई गोलियां वापस बेरी की तरफ आने लगती है क्योंकि वो बेरी को ट्रैक कर सकती थी। इसीलिए बेरी खुद को एक चीज के पीछे छिपाकर उन गोलियों से बच जाता है। मगर बेरी मोरिलो को नहीं पकड़ना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसे नहीं पकड़ेगा तो फ्यूचर बदल जाएगा और आइरिस की डेथ नहीं होगी। लेकिन तभी वेली वहाँ पहुँच जाता है जो मोरिलो की गन से बेरी को बचाकर उसे पकड़ लेता है। इससे वेली बहुत खुश होता है और स्टार लैब में भी सभी उसे इस काम के लिए शाबाशी देते हैं। लेकिन बेरी इससे खुश नहीं होता और वेली पर गुस्सा करता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम मेरे पीछे नहीं आओगे क्योंकि मुझे अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है। सभी बेरी के इस बर्ताव से बहुत हैरान होते हैं। तभी एचआर वहाँ आ जाता है और वो सभी से कहता है कि हम अभी म्यूजियम की ओपनिंग कर रहे हैं और वो सभी को अपने साथ ले जाता है। लेकिन वहाँ ओपनिंग पर कोई भी कस्टमर नहीं आते और जब वहाँ फर्स्ट कस्टमर आते हैं तो म्यूजियम की एंट्री फीस देखकर ही वहाँ से भाग जाते हैं। तभी जूलियन भी वहाँ आ जाता है और उन सभी से कहता है कि मुझे तुम्हारी टीम में शामिल होने का प्रस्ताव मंजूर है। तो सभी से हैरान होते हैं क्योंकि केलिन ने किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। इसीलिए सभी केलिन से अकेले में बात करते हैं। केलिन सभी से कहती है कि जूलियन बुरा नहीं है और हो सकता है कि वो हमारी मदद करे और जो हम नहीं सोच सकते वो काम करने में वो हमारी मदद कर सकता है और वो अभी अकेला है, इसीलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि अगर वो हमारे साथ रहेगा तो वो बेटर फील करेगा। और उसने अभी तक किसी को नहीं बताया कि बेरी फ्लैश है। तो बेरी केलिन को कहता है कि हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तो केलिन भी इससे खुश होती है। फिर बेरी आइरिस को लेकर टाइम वॉर्ड में जाता है क्योंकि वो अब उससे और सच नहीं छिपा सकता था। बेरी उसे फ्यूचर की द फ्लैश मिसिंग न्यूज दिखाता है और उसे बताता है कि जब मैंने फ्लैश पॉइंट नहीं बनाया था तो उससे पहले इस आर्टिकल को तुमने प्रिंट किया था, लेकिन अब इस न्यूज का राइटर जूली ग्रेर है, इसीलिए मेरी वजह से फ्यूचर बदल गया है। और पहले मुझे लगा था कि शायद तुमने सीसीपीएन की जॉब छोड़ दी होगी, लेकिन जब हमने सावेतार के स्टोन को स्पीड फोर्स में फेंका तो मैं टाइम में 5 महीने आगे चला गया था जहाँ मैंने सावेतार को तुम्हें मारते हुए देखा और मैं तुम्हें बचा नहीं पा रहा था क्योंकि मैं उतना तेज नहीं हूँ। आइरिस इससे काफी दुखी हो जाती है और वो समझ जाती है कि बेरी इसीलिए ही उसकी इतनी फिक्र कर रहा है और वो उस चोर को नहीं पकड़ना चाहता। बेरी उसे बताता कि मुझे लगा कि अगर मैं उस चोर को नहीं पकड़ूंगा तो शायद फ्यूचर बदल सकता है। आइरिस काफी दुखी होती है तो बेरी उसे कहता कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा और ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, इसीलिए मैं उससे पहले ही सावेदार को रोक दूंगा। तो आइरिस उसे कहती है कि हमें अकेले नहीं कर सकते, इसीलिए हमें सबको ये बताना होगा। तो बेरी भी उसकी बात मान जाता है। फिर वो वापस लैब में आकर सभी को पूरी सच्चाई बताते हैं। तो वेली उन्हें कहता है कि हमें डेड को भी सब कुछ बताना चाहिए। तो आइरिस उसे कहती है कि हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि वो इससे काफी परेशान हो जाएंगे और मुझे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो एचआर उन्हें बताता है कि हम फ्यूचर बदल सकते हैं क्योंकि अगर हम कुछ घटनाओं को बदल दें तो फ्यूचर को बदला जा सकता है, लेकिन वो घटनाएं उस दिन के साथ जुड़ी होनी चाहिए। तो बेरी उन्हें बताता है कि मैंने फ्यूचर में एक न्यूज़पेपर स्क्रॉल देखा था और उस सिस्को के साथ उसकी पावर की मदद से उस न्यूज स्क्रॉल को देखने के लिए वापस फ्यूचर में 5 महीने आगे जाते हैं, जहां बेरी और सिस्को उस न्यूज की हेडलाइन देखते हैं जिसमें पहली हेडलाइन होती है कि म्यूजियम मिस्टर को 6 फिगर बुक डील मिलने वाली है और शहर गोरिल्ला से उभर रहा है और किलर फ्रॉस्ट हर जगह तबाही मचा रही है और स्टारले म्यूजियम अब बंद होने वाला है। तभी बेरी और सिस्को देखते हैं कि जब सावेदार आइरिस को मार रहा होता है तभी वहाँ बिल्डिंग पर एचआर भी मौजूद होता है। फिर वो वापस आ जाते हैं और बेरी सभी से कहता है कि हमें फ्यूचर बदलने के लिए सभी हेडलाइन को बदलना होगा। तभी वेली भी वहाँ आ जाता है और वो बेरी और बाकी सभी को बताता है कि जो तुम्हारा ऊपर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि मोरिलो जेल से भाग गया। तो सभी लैब में आकर मोरिलो को ट्रैक करने लग जाते हैं। तभी बेरी को याद आता है कि उसने न्यूज में देखा था कि मोरिलो ने सेंडल सिटी म्यूजियम में चोरी की थी और बेरी उसे पकड़ने के लिए वेली को भी अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि जब वेली मोरिलो को पकड़ेगा तो फ्यूचर बदल जाएगा। मगर वेली को कुछ समझ नहीं आता तो बेरी उसे बताता है कि मैं तुम पर कल गुस्सा इसलिए था क्योंकि उसे पकड़ने से आइरिस की जान खतरे
में थी, इसीलिए मैं डर गया था। तो वेली भी मान जाता है और वेली मोरिलो को पकड़ने के लिए सेंट्रल सिटी म्यूजियम में पहुंच जाता है, जहां वेली भी मोरिलो की गन से बचता हुआ उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन मोरिलो की गन का शॉट वेली को लग जाता है, इसीलिए वेली बेरी से कहता है कि तुम्हें उसे पकड़ना होगा। तो बेरी उसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जब तुम उसे पकड़ोगे तभी फ्यूचर बदल सकता है और तुम ये कर सकते हो क्योंकि तुम एक हीरो हो। और वो दोनों फिर उसे पकड़ने के लिए मोरिलो के पीछे रन करने लग जाते हैं। मोरिलो अपने हथियार से बेरी और वेली पर अटैक करता है, लेकिन वो दोनों से बचते हुए उसका पीछा करते हैं और वेली मौका देखकर मोरिलो पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है, जिससे सभी किड फ्लैश की तारीफ करने लगते हैं। इससे वेली बहुत खुश होता है और अब इससे न्यूज भी बदल जाती है, क्योंकि इस बार मोरिलो यानी कि प्लंडर को किड फ्लैश ने पकड़ा था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि स्टारले म्यूजियम में अब बहुत सारे लोग आने लग जाते हैं, क्योंकि सिस्को ने स्कूल के प्रिंसिपल को एक अच्छा ऑफर दिया था, जिससे सभी बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी वहां पर आने लगते हैं। इससे एचआर बहुत खुश होता है और इससे उन्होंने एक और न्यूज को बदल दिया था कि स्टारले म्यूजियम बंद हो चुका है। वही घर पर बेरी और आइरिस पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सभी दोस्तों को घर पर बुलाया था और सभी उनके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। जूलियन भी वहां आ जाता है और बेरी उसे बताता है कि अब से तुम भी हमारी टीम का हिस्सा हो, जिससे वो खुश होते हैं। और जूलियन और सिस्को ने मिलकर केलिन के लिए एक नया टेम्पल रॉकेट बनाया था जो सोलर एनर्जी से चार्ज हो सकता है। केलिन इससे काफी इमोशनल हो जाती है। फिर वो सभी साथ में ड्रिंक करते हैं और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। लेकिन फिर हमें इसके एंडिंग के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ एक लेडी ब्रिज से अर्थ 1 पर आती है जो एचआर की तलाश कर रही थी। लेकिन ये तो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा कि एचआर को क्यों ढूंढ रही थी। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो का 10 के लाइक एम जरूर पूरा कर दें। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।